नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतर रहे हैं जो कहीं से उगा नहीं बल्कि जिसे गढ़ा गया। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बोकारो की, भारत का लौह शहर। सही। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक शहर या एक इंडस्ट्री नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत के अपने पैरों पर खड़े होने के सपने का, मतलब आत्मनिर्भरता के सपने का एक प्रतीक है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कैसे ये बना, इसका क्या महत्व रहा और कैसे इस समय के साथ बदला। जी, और इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक में। हाँ, वो दौर जब भारत अपनी औद्योगिक ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था। बिल्कुल। और इस सपने को हकीकत बनाने में एक बड़ी मदद मिली सोवियत संघ से। वो साझेदारी हुई। ये सिर्फ कोई एग्रीमेंट नहीं था, है ना? मतलब ये कुछ बड़ा था। हाँ, ये एक विजन था, एक बड़ी सोच थी इसके पीछे। और इसी सोच पर खड़ा हुआ बोकारो स्टील प्लांट एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड प्लांट्स में से एक है ना। जी हाँ, इंटीग्रेटेड यानी जहाँ कच्चा लोहा डालने से लेकर तैयार स्टील निकलने तक सब कुछ एक ही जगह पर होता है। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उस जमाने में। क्या सोर्सेज बताते हैं कि इसे बनाने में मतलब कैसी मुश्किलें आई? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चैलेंज नहीं था। अच्छा। ये दो अलग अलग कल्चर, अलग काम करने के तरीकों का मिलना भी था। सोवियत इंजीनियर थे। हाँ। और हजारों भारतीय मजदूर, जिनमें से कई शायद पहली बार इतने बड़े स्केल पर काम कर रहे थे। भाषा की दिक्कतें भी रही होंगी। हाँ, भाषा की बाधाएं, नई तकनीक को समझना, बहुत कुछ था। लेकिन एक कॉमन लक्ष्य था। मकसद एक था। सही। और उसी ने सबको जोड़ा। ये सिर्फ स्टील नहीं बन रहा था, ये आपसी भरोसा भी बन रहा था। तो बोकारो एक तरह से भारत सोवियत दोस्ती का एक जीता जागता सबूत बन गया। बिल्कुल, एक स्मारक कह सकते हैं। ये भी दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट नहीं था, ये पूरा शहर बसाने का प्लान था। हाँ, ये बहुत खास बात है। सेक्टर 4, सेक्टर 6, कोऑपरेटिव कॉलोनी, ये सब नाम ये सिर्फ एड्रेस नहीं थे। नहीं, ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थे। मकसद सिर्फ कर्मचारियों को घर देना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था एक पूरा इकोसिस्टम बनाना, एक पूरी जीवन शैली देना। स्कूल, हॉस्पिटल, बाजार, क्लब्स, कल्चरल सेंटर्स भी। हाँ, वो सब कुछ। मतलब जो लोग यहाँ काम करें, उनके परिवार यहीं बसें, बच्चे यहीं पढ़ें, उनकी सोशल लाइफ यहीं हो। तो फैक्ट्री के साथ साथ एक पूरा समुदाय पल रहा था। बिल्कुल, कई पीढ़ियां वहीं पली बढ़ीं। ये एक अनोखा प्रयोग था उस समय का। लेकिन फिर 90 के दशक में चीजें बदली, उदारीकरण आया। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। भारत की अर्थव्यवस्था खुली, कंपटीशन बढ़ा। बोकारो पर इसका क्या असर पड़ा? मतलब क्या मुश्किलें आई? देखिए, प्लांट की टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी पड़ने लगी थी। अच्छा। ग्लोबल मार्केट में टिकना मुश्किल हो रहा था। सरकारी सपोर्ट भी शायद पहले जैसा नहीं रहा। प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो एक तरह की अनिश्चितता आ गई होगी। हाँ बिल्कुल। शहर के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, लोगों के मनोबल पर भी असर डालने वाली बात थी। लेकिन शहर ने या कहें प्लांट ने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल ने जिम्मेदारी ली। हाँ, उन्होंने कमान संभाली। और फिर शुरू हुआ आधुनिकीकरण का दौर। डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया। इससे क्या बदलाव आया? मतलब कुछ ठोस फर्क पड़ा? हाँ, काफी। पुरानी मशीनें बदली गईं, प्रोसेस ऑटोमेट हुए, क्वालिटी कंट्रोल बेहतर हुआ। मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी आई होगी। जी, डिजिटल तकनीक अपनाई गई। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी, क्वालिटी भी सुधरी। ये सिर्फ मशीनें बदलना नहीं था, ये काम करने का तरीका बदलना था। सही कहा, भविष्य के लिए तैयार होना था। ये बोकारो के जज्बे का सबूत है। और आज का बोकारो कैसा है? क्या वो शहर बस अपने अतीत में जी रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज का बोकारो वो विकसित हो रहा है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बैलेंस? कैसा बैलेंस? मतलब अपनी औद्योगिक विरासत को सहेज कर रखना, उसका सम्मान करना। और साथ में? और साथ ही भविष्य की तरफ देखना। जैसे ग्रीन एनर्जी पर काम हो रहा है, प्लांट को और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिशें हैं। शहर में भी बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जो शायद स्टील से अलग हटकर भी सोच रहे हैं। तो शहर बदलती दुनिया के साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बोकारो की कहानी सिर्फ स्टील की नहीं है। नहीं, ये उन सपनों की कहानी है जिन्हें सचमुच भट्टियों में तपाकर गढ़ा गया। एक ऐसा शहर जिसने चुपचाप मगर बहुत मजबूती से आधुनिक भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। सही कहा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे जो बड़े औद्योगिक सपने होते हैं हाँ, वो सिर्फ धातु या फैक्ट्री नहीं बनाते, वो पूरे पूरे समुदाय बनाते हैं, उनकी पीढ़ियों की जिंदगी बनाते हैं, उनके सपने गढ़ते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे बरसों पहले की गई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां आज भी जमीन पर असर डालती हैं। बिल्कुल, उनके प्रभाव आज भी महसूस होते हैं। कैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचने के लिए एक अहम बिंदु है ये।